बल विषय में स्वामी जी कहते हैं, उपनिषदों का प्रत्येक पृष्ठ मुझे शक्ति का संदेश देता है। यह विषय विशेष रूप से स्मरण रखने योग्य है। समस्त जीवन में मैंने यही महाशिक्षा प्राप्त की है। उपनिषद कहते हैं, हे मानव, तेजस्वी बनो, वीर्यवान बनो, दुर्बलता को त्यागो। जो हमारी जाति को शक्तिहीन कर सकती है, ऐसी दुर्बलताओं का प्रवेश हम में विगत 1000 वर्ष से ही हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है मानो विगत 1000 वर्ष से हमारे जातीय जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य था कि किस प्रकार हम अपने को दुर्बल से दुर्बलतर बना सकेंगे। अंत में हम वास्तव में हर एक के पैर के पास रेंगने वाले ऐसे केचुओं के समान हो गए हैं कि इस समय जो चाहे वही हमको कुचल सकता है। हे बंधुगण, तुम्हारी और मेरी नसों में एक ही रक्त प्रवाह हो रहा है। तुम्हारा जीवन मरण मेरा भी जीवन मरण है। मैं तुमसे कहता हूँ कि हमको शक्ति, केवल शक्ति ही चाहिए, और उपनिषद शक्ति की विशाल खान है। उपनिषदों में ऐसी प्रचुर शक्ति विद्यमान है कि वे समस्त संसार को तेजस्वी बना सकते हैं। उनके द्वारा समस्त संसार पुनर्रुज्जीवित, सशक्त और वीर्य संपन्न हो सकता है। समस्त जातियों को, सकल मतों को, भिन्न भिन्न संप्रदाय के दुर्बल, दुखी, पद दलित लोगों को स्वयं अपने पैरों खड़े होकर मुक्त होने के लिए वे उच्च स्वर में उद्घोष कर रहे हैं। मुक्ति अथवा स्वाधीनता, दैहिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता, आध्यात्मिक स्वाधीनता, यही उपनिषदों के मूल मंत्र हैं। मैं जो चाहता हूँ वह है लोहे की नसें और फौलाद के स्नायु, जिनके भीतर ऐसा मन वास करता हो जो कि वज्र के समान पदार्थ का बना हो। बल, पुरुषार्थ, शास्त्र वीर्य और ब्रह्म तेज, समस्त शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम कुछ भी कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो, यह विश्वास करो। मत विश्वास करो कि तुम दुर्बल हो। आजकल हम में से अधिकांश जैसे अपने को अधपागल समझते हैं, तुम अपने को वैसा मत समझो। इतना ही नहीं, तुम कुछ भी और हर एक काम बिना किसी की सहायता के ही कर सकते हो। तुम में सब शक्ति है, तत्पर हो जाओ। तुम में जो देवत्व छिपा है उसे प्रकट करो। तुम्हारे देश के लिए वीरों की आवश्यकता है। वीर बनो, चट्टान की तरह दृढ़ रहो। सत्य की हमेशा जय होती है। भारत को नव विद्युत शक्ति की आवश्यकता है जो जातीय धमनी में नवीन स्फूर्ति उत्पन्न कर सके। साहसी बनो, साहसी बनो। मनुष्य सिर्फ एक बार ही मरता है। मेरे शिष्य कभी भी किसी भी प्रकार से कायर ना बने। मैं कायरता को घृणा की दृष्टि से देखता हूँ। अति गंभीर बुद्धि धारण करो। बाल बुद्धि जीव कौन क्या कह रहा है उस पर तनिक भी ध्यान ना दो। उदासीनता, उदासीनता, उदासीनता। हमेशा याद रखो, आंखें दो होती हैं और कान भी दो, परंतु मुख एक ही होता है। सभी बड़े बड़े कार्य प्रबल विघ्नों के मध्य ही हुए होते हैं। हे वीर, स्मर पौरुषमात्मनः उपेक्षितत्वा जना सुकृपणा काम कांचन वशगा। हे वीर, अपने पौरुष का स्मरण करो। काम कांचनासक्त दयनीय लोगों की उपेक्षा ही उचित है। किन्नाम रोदिषि सखे त्वयि सर्वशक्ति आमंत्र यस्व भगवन् भगदम स्वरूपम त्रैलोक्य में तदखिलम तव पाद मूले आत्मैव हि प्रभवते न जड कदाचित। हे सखे, तुम क्यों रो रहे हो? सब शक्ति तो तुम्ही में है। हे भगवान, अपना ऐश्वर्यमय स्वरूप विकसित करो। ये तीनों लोग तुम्हारे पैरों के नीचे पड़े हैं। जड़ की कोई शक्ति नहीं, प्रबल शक्ति आत्मा की ही है। क्षीणा स्म दीना सकरुणा
जल्पन्ति मूढ़ा जाना नास्तिक्यन्ति वदन्तु अह देहात्म वादा पुरा। जो लोग देह को आत्मा मानते हैं वे मूढ़ जन ही करुण कंठ से कहते हैं हम क्षीण हैं, हम दीन हैं। यह नास्तिकता है। हमारे राष्ट्र के लिए इस समय कर्म तत्परता तथा वैज्ञानिक प्रतिभा की आवश्यकता है। महान तेज, महान बल तथा महान उत्साह की आवश्यकता है। अबलापन से क्या यह कार्य हो सकता है? उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी। उद्योगी पुरुष सिंह ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है। पीछे की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ो। हमें अनंत शक्ति, अनंत उत्साह, अनंत साहस तथा अनंत धैर्य चाहिए, तभी महान कार्य संपन्न होगा। वेदांत पाप स्वीकार नहीं करता, भ्रम स्वीकार करता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ा भ्रम है अपने को दुर्बल, पापी, हतभाग्य कहना। यह कहना कि मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं है, मैं यह नहीं कर सकता, मैं वह नहीं कर सकता इत्यादि। बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण। बल ही अनंत सुख है, अमर और शाश्वत जीवन है, और दुर्बलता ही मृत्यु। बचपन से ही उनके मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार प्रविष्ट हो जाएं, जिनसे उनकी यथार्थ सहायता हो सके, जो उनको सबल बना दे, जिनसे उनका कुछ यथार्थ हित हो। दुर्बलता ही संसार में समस्त दुख का कारण है। इसी से सारे दुख कष्ट पैदा होते हैं। हम दुर्बल हैं, इसलिए इतना दुख भोगते हैं। हम दुर्बलता के कारण ही चोरी, डकैती, झूठ, ठगी तथा इस प्रकार के अनेकानेक दुष्कर्म करते हैं। दुर्बल होने के कारण ही हम मृत्यु के मुख में गिरते हैं। जहाँ हमें दुर्बल करने वाला कोई नहीं है, वहाँ न मृत्यु है न दुख। अतः बल ही एक आवश्यक बात है। बल ही भवरोग की दवा है। धनी को द्वारा रौंदे जाने वाले निर्धनों के लिए बल ही एकमात्र दवा है। विद्वानों द्वारा दबाए जाने वाले अशिक्षितों के लिए बल ही एकमात्र दवा है, और अन्य पापियों द्वारा सताए जाने वाले पापियों के लिए भी वही एकमात्र दवा है। अतएव उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो। सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो, सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। अतएव इस ज्ञान रूप शक्ति के सहारे तुम बल प्राप्त करो और अपने हाथों अपना भविष्य गढ़ डालो। सारे समय हम रोगी हैं, यह सोचते रहने से हम स्वस्थ नहीं हो सकते। उसके लिए औषध आवश्यक है। मनुष्य को सदैव उसकी दुर्बलता की याद कराते रहना अधिक सहायता नहीं करता। उसको बल प्रदान करो, और बल सदैव निर्बलता का चिंतन करते रहने से नहीं प्राप्त होता। दुर्बलता का उपचार सदैव उसका चिंतन करते रहना नहीं है, वरन बल का चिंतन करना है। इस ऐहिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। भय से ही दुख होता है, यही मृत्यु का कारण है, तथा इसी के कारण सारी बुराई होती है। और भय होता क्यों है? आत्मस्वरूप के अज्ञान के कारण। हम में से प्रत्येक सम्राटों के सम्राट का भी उत्तराधिकारी है। समझ लो कि एक दुर्बलता शब्द से ही सब पापों और संपूर्ण अशुभ कर्मों का निर्देश हो जाता है। सारे दोषपूर्ण कार्यों की मूल प्रेरक दुर्बलता ही है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य सभी स्वार्थों में प्रवृत्त होता है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य अपना सच्चा स्वरूप प्रकाशित
नहीं कर सकता। हमारे देश के लिए इस समय आवश्यकता है लोहे की तरह ठोस मांसपेशियों और मजबूत स्नायु वाले शरीरों की। आवश्यकता है इस तरह के दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न होने की कि कोई उसका प्रतिरोध करने में समर्थ ना हो। आवश्यकता है ऐसी अदम्य इच्छा शक्ति की जो ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को भेद सकती हो। यदि यह कार्य करने के लिए अथाह समुद्र के मार्ग में जाना पड़े, सदा सब तरह से मौत का सामना करना पड़े, तो भी हमें यह काम करना ही पड़ेगा। हम लोग बहुत दिन रो चुके, अब और रोने की आवश्यकता नहीं। अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मर्द बनो। हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जिससे हम मनुष्य बन सकें। हमें ऐसे सिद्धांतों की जरूरत है जिससे हम मनुष्य हो सकें। हमें ऐसी सर्वांग संपन्न शिक्षा चाहिए जो हमें मनुष्य बना सके। और यह रही सत्य की कसौटी। जो भी तुमको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्बल बनाए, उसे जहर की भांति त्याग दो। उसमें जीवन शक्ति नहीं है, वह कभी सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो बलप्रद है, वह पवित्रता है, वह ज्ञान स्वरूप है। सत्य तो वह है जो शक्ति दे, जो हृदय के अंधकार को दूर कर दे, जो हृदय में स्फूर्ति भर दे। हम अनेक बातें सोचते हैं किंतु उनके अनुसार कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार तोते के समान बातें करना हमारा अभ्यास हो गया है। आचरण में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। इसका कारण क्या है? शारीरिक दौर्बल्य। दुर्बल मस्तिष्क कुछ नहीं कर सकता। हमको अपने मस्तिष्क को बलवान बनाना होगा। प्रथम तो हमारे युवकों को बलवान बनना होगा, धर्म पीछे आएगा। हे मेरे युवक बंधु, तुम बलवान बनो, यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है। गीता पाठ करने की अपेक्षा तुम्हें फुटबॉल खेलने से स्वर्ग सुख अधिक सुलभ होगा। मैंने अत्यंत साहस पूर्वक ये बातें कही है और इनको कहना अत्यावश्यक है, कारण मैं तुमको प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि कंकड़ कहाँ चुभता है। मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किया है। बलवान शरीर से अथवा मजबूत पुट्ठों से तुम गीता को अधिक समझ सकोगे। शरीर में ताजा रक्त होने से तुम कृष्ण की महती प्रतिभा और महान तेजस्विता को अच्छी तरह समझ सकोगे। जिस समय तुम्हारा शरीर तुम्हारे पैरों के बल दृढ़ भाव से खड़ा होगा, जब तुम अपने को मनुष्य समझोगे, तब तुम उपनिषद और आत्मा की महिमा भली भांति समझोगे। हमें खून में तेजी और स्नायुओं में बल की आवश्यकता है। लोहे के पुट्ठे और फौलाद के स्नायु चाहिए, न कि दुर्बलता लाने वाले बहियात विचार। नीति परायण तथा साहसी बनो। अंतःकरण पूर्णतया शुद्ध रहना चाहिए। पूर्ण नीति परायण तथा साहसी बनो। प्राणों के लिए भी कभी न डरो। धार्मिक मतांतरों को लेकर व्यर्थ में माथापच्ची मत करो। कायर लोग ही पापाचरण करते हैं। वीर पुरुष कभी भी पापानुष्ठान नहीं करते। यहाँ तक कि कभी वे मन में भी पाप का विचार नहीं लाते। प्राणी मात्र से प्रेम करने का प्रयास करो। मैंने कभी प्रतिशोध की बात नहीं की, मैंने सदा बल की बात की है। हम समुद्र की फुहार की बूंद से बदला लेने की स्वप्न में भी कल्पना करते हैं, लेकिन एक मच्छर के लिए यह एक बड़ी बात है। काम में लग जाओ। कितने दिनों के लिए है यह जीवन? संसार में जब आए हो तब एक स्मृति छोड़कर जाओ, वरना पेड़ पत्थर भी तो पैदा तथा नष्ट होते रहते हैं। मेरे बच्चों, सबसे पहले वीर बनना चाहिए। किसी भी कारण से तनिक भी समझौता ना करो। सर्वोच्च सत्य की मुक्त रूप से घोषणा कर दो। प्रतिष्ठा के नष्ट हो जाने या अप्रिय संघर्ष होने के भय से पीछे मत हटो। यह निश्चय जानो, यदि तुम प्रलोभनों को ठुकराकर
सत्य के सेवक बनोगे तो तुम में ऐसी दैवी शक्ति आ जाएगी जिसके सामने लोग तुमसे उन बातों को कहते डरेंगे जिन्हें तुम सत्य नहीं समझते। यदि तुम बिना किसी विक्षेप के लगातार 14 वर्ष तक सत्य की अनन्य सेवा कर सको तो तुम जो कुछ कहोगे लोग उस पर विश्वास कर ही लेंगे। केवल हमारे ही शास्त्रों में ईश्वर के लिए अभी विशेषण का प्रयोग किया गया है। हमें अभी निर्भय होना होगा, तभी हम अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त करेंगे।